मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये वन्दे तद्गुणलाब्धये मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र पाठ करेंगे। तत्वार्थ सूत्र नामक की महाशास्त्र है, आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी द्वारा रचित। इसका दूसरा अध्याय जीव के असाधारण भावों की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ की है। पहले ही सूत्र में जीव के असाधारण भाव बताए हैं। कौन कौन से हैं जीव के असाधारण भाव? जीव के असाधारण भाव कौन कौन से हैं? बोलिए अलका जी। क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। बढ़िया, बोलिए ललतेश जी। औपशमिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक, परिणामिक। औदैहिक नहीं है, औदैहिक। औदैहिक औदैहिक और परिणामिक पारिणामिक। पारिणामिक। ठीक है, इधर इधर आकी मात्रा है, उधर नहीं है। पारिणामिक। हाँ, बढ़िया। ये जीव के असाधारण भाव हैं। इन असाधारण भावों का सामान्य स्वरूप हमने देखा था। इनमें से जो 4 भाव हैं, कौन से 4 भाव? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदैहिक। ये 4 भाव हैं। ये कर्म सापेक्ष हैं। कर्म सापेक्ष का मतलब है कर्म की अपेक्षा से इनका स्वरूप कहा गया है। क्योंकि इनका जो हमने स्वरूप देखा, वो क्या स्वरूप देखा कि कर्म का हो रहा है उदय, तो जीव के भावों को क्या कहा? कर्म का यदि उदय है तो जीव के भावों को क्या कहेंगे? बोलिए शीला भाभी। कर्म के उदय का औदैहिक भाव। कर्म का यदि उपशम है तो जीव के भावों को क्या कहेंगे? उपशम होने पर, कर्म के उपशम के लिए या कर्म के उपशम के समय जो भाव होते हैं वो औपशमिक। औपशमिक भाव। कर्म के क्षय के समय जो भाव होते हैं वो, कविता जी, शायिक। ठीक है, तो इसमें कर्म की सापेक्षता, मतलब कर्म की तरफ से कह रहे हैं ना कि कर्म का उदय, कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षय उपशम। तो ये 4 भाव कर्म सापेक्ष, कर्म की तरफ से जिनको कहा जा रहा है कर्म सापेक्ष है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है 5वां, इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं पंचम पारिणामिक भाव, 5वें नंबर पे है और इन 4 से डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? कि ना इसमें किसी कर्म का उदय, जो पारिणामिक भाव है वो कर्म के उदय से भी नहीं है। कर्म के उदय से नहीं है तो उपशम से होता होगा, तो उपशम से भी नहीं है। क्षयोपशम से होता होगा कि क्षयोपशम से भी नहीं है। तो कर्म के क्षय से होता होगा वो भाव, कि कर्म के क्षय से भी नहीं है। ये जो भाव है ये त्रिकाल रहने वाला, हमेशा रहने वाला। कर्म हमेशा रहता है क्या? कर्म हमेशा नहीं रहता।
कर्म का उदय हमेशा नहीं रहता, कर्म का क्षय हमेशा नहीं है, कर्म का उपशम हमेशा नहीं है, कर्म का क्षयोपशम हमेशा नहीं है। अलग अलग हिसाब से वो सब है। लेकिन ये पारिणामिक भाव है जो सदा रहने वाला है, जो भूतकाल में भी अनादि से था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी अनंत काल तक रहने वाला है, जो संसार अवस्था में भी था, जो सिद्ध अवस्था में भी रहेगा, जो हमेशा रहने वाला है, जो अनचेंजेबल है। ये जो भाव हैं, जो कल एक लाइन अपन ने पढ़ी थी, चार भाव हैं, वो पर्याय रूप है, और पांचवा पारिणामिक भाव वो द्रव्य रूप है। तो पर्याय यानी अवस्था, पर्याय का स्वरूप देखा था कल, पर्याय यानी अवस्था, दशा। तो जो अवस्था है, जो दशा है, जो पर्याय है, वो कैसी है? वो है चेंजेबल, वो चेंज हो सकती है, होती रहती है। लेकिन जो द्रव्य है, वो द्रव्य कैसा है, यानी ये जो पारिणामिक भाव है, वो कैसा है? वो अनचेंजेबल है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसमें चेंज नहीं होता, वो ज्यों का त्यों। कल हमने उदाहरण देखे थे, सोना है, अब वो उसकी चूड़ी बनाओ, कुंडल बनाओ, चैन बनाओ, तो उसकी वो अवस्था, आकृति, वो चेंजेबल है। लेकिन सोना, सोना तो वही है, सोना सोना ही रहेगा, सोना चेंज नहीं होगा। तो चार भाव है, वो चेंजेबल है। और जो पांचवा पारिणामिक भाव है, वो अनचेंजेबल है, वो द्रव्य का स्वरूप है, द्रव्य का मूल स्वरूप है, जो कभी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। सुमित प्रकाश जी भाई साहब इसको पांच भावों को एक उदाहरण से समझाते हैं। समझ लीजिए, स्टेज पे एक बच्चा आया, अच्छा गोरा बढ़िया सुंदर, और वाइट कपड़े पहन के स्टेज पे आया। लेकिन वो लगी होती है, लाइट्स लगी होती है, स्टेज पे प्ले होता है नाटक वगैरह के लिए, वो लाइट लगा देते हैं अलग अलग कलर की, इस तरह से। तो लाइट लगी हुई है, तो काली लाइट जली, काली लाइट पे काला पन्नी लगा दी, काली लाइट जली। तो वो बच्चे की सफेद जो कुर्ता पजामा थे, वो कैसे दिखते हैं काली लाइट में? काले दिखते हैं। फिर समझ लो लाल लाइट जली, तो वो बच्चा कैसा दिखता है? वो लाल दिखता है। फिर पीली लाइट जली, तो बच्चा कैसा दिखता है? पीला दिखता है। तो ये जो चार भाव हैं, वो चार भाव तो अलग अलग कलर की लाइट है। वो जैसा भाव, यानी जैसी लाइट जलती है, वैसा वो बच्चा दिखता है। तो जैसे वो कर्म का उदय, वो लाइट है कर्म के उदय, उदय मतलब उदय उपशम क्षय क्षय उपशम, वो लाइट तो है कर्म की अवस्थाएं, और उसमें वो बच्चा है, समझ लो वो जीव का भाव, वो वैसा दिखता है। जैसी लाइट इधर होती है, जैसा कर्म की स्थिति होती है, वैसा उधर उसमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है फिर भी, जो लाल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, काला दिख रहा है, समझ लो ग्रीन, हरा दिख रहा है, फिर भी वो अंदर से बच्चा, अंदर से उसकी ड्रेस, वो कैसी है? वो पारिणामिक है, वो अनचेंजेबल है। उसका व्हाइट कुर्ता पजामा लाल हो गया क्या? उसकी जो व्हाइट ड्रेस थी, वो लाल हो जाती है क्या लाल लाइट से? उसकी व्हाइट ड्रेस येलो हो जाती है क्या? ग्रीन हो जाती है क्या? काली हो जाती है क्या? नहीं होती। वो जो उसकी व्हाइट ड्रेस है, वो अनचेंजेबल है, वो है पारिणामिक। जो कोई सी भी लाइट कर्म का कुछ भी होता हो, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता, जिसमें कुछ नहीं होता, नहीं जन्मू, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, ये जो स्थिति है, बाहर में कुछ भी हो, उसमें कुछ नहीं होता, वो होता है पारिणामिक भाव। कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम से निरपेक्ष, उससे उसको कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा जो जीव का भाव है, उसका नाम पारिणामिक भाव है। अब हमने ये जो देखा था कि ये जो उदय उपशम क्षय क्षय उपशम है, ये कर्मों में होते हैं। तो क्या सभी कर्मों में उदय होता है, सभी कर्मों में उपशम होता है, सभी कर्मों में क्षय होता है, सभी में क्षय उपशम होता है? तो उस स्थिति को अपने को देखना है। आप लोग पढ़ के आए हैं, कल आप लोगों को कुछ पढ़ के आने को कहा था, कौन कौन नहीं पढ़ के आए ईमानदारी से? एक, दो, तीन,
चार, पांच, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं इनको, यानी हमको जरूरत नहीं थी पढ़ने की, पढ़ा हुआ ही था, समझा हुआ ही है, ठीक है। बाकी लोग पढ़ के आए हैं, कुछ लोग जो नहीं पढ़ के आए उनका पढ़ा हुआ ही होगा, उनको ख्याल ही होगा, ऐसा अपन समझते हैं। देखिए, कर्म की मूल प्रकृतियां कितनी होती हैं? मूल प्रकृतियां 8 होती हैं। कौन कौन सी 8 प्रकृतियां हैं? 8 कर्मों की 8 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? अनीता जी बोलेंगे? बोलो। आवाज नहीं आ रही है आपकी, ये निकाल दीजिए आपके ईयरफोन वगैरह। हाँ, अब आ रही है। दक्षिणावर्णी, वेदनीय, शुरू से मोहिनीय। बोलिए, शुरू से बोलिए। एक मिनट। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदनीय, मोहि ज्ञानावर्णी, दक्षिणीय, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। हाँ, ज्ञानावरण पूरा नाम, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, है ना? क्लियर, बढ़िया। ये 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां, अभी अपन मूल प्रकृतियों से ये भी अपने को काम है। उत्तर प्रकृतियों की चर्चा आगे जब इनके भावों के भेद पढ़ेंगे तब अपन उनको लेंगे। अभी भी जो नहीं पढ़े हैं और जिनको लगता है कि हमें ख्याल नहीं है, तो वो पढ़ लें अगली क्लास तक, क्योंकि जब हम आगे भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे, स्पेशली शैक्षणिक भाव की करेंगे, औदैहिक भाव की चर्चा जब करेंगे, औपशमिक भाव की चर्चा में भी, तो वो उत्तर प्रकृतियां काम आएंगी, मुख्य रूप से घातीय कर्मों की। तो तब तक आप जरूर पढ़ के रख लें, जिनको भी ख्याल में नहीं है तो पढ़ के रख लें। ये 8 कर्म है। तो अपने पास कर्मों की स्थितियां कितनी हैं? 4 स्थितियां अपन ने देखी हैं। उदय है, उपशम है, क्षयोपशम है और क्षय है। ये 4 स्थितियां हैं कर्मों की, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। तो उदय किस किस कर्म का होता है? ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है, कर्म का उदय होता है ना, ज्ञानावरण का उदय। बोलते हैं मेरे ज्ञानावरण का उदय आ रहा है, मुझे याद नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं, बहाने क्या लगाते हैं, ज्ञानावरण का ऐसा ही उदय चल रहा है अपने तो ज्ञानावरण कर्म का उदय। दर्शनावरण का उदय, दर्शनावरण कर्म का भी उदय होता है। फिर वेदनीय कर्म का उदय, कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है, तो वेदनीय कर्म का भी उदय है। मोहनीय कर्म का उदय, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्या दृष्टि हो रहा है, कभी क्रोध कषाय का उदय आता है, कभी मान कषाय का उदय आता है, तो ये मोहनीय कर्म का भी उदय। अंतराय कर्म का उदय होता है कि नहीं होता है, कि हाँ क्लास में नहीं आ पाए, अंतराय कर्म का क्या चल रहा है, उदय चल रहा है, इसलिए हम आ नहीं पा रहे, ऐसा ऐसा बोलते हैं। तो अंतराय का भी उदय होता है। और आयु का उदय, अभी कौन सी आयु का उदय चल रहा है? मनुष्य आयु का, कोई तिर्यंच आयु वाला तो नहीं है, देव आयु वाला कोई बैठा हो? ये सबके मनुष्य आयु का उदय, उदय चल रहा है ना, उदय। फिर नाम कर्म का, नाम कर्म का उदय, ये औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, सहनन है, संस्थान है, और भी जो जो भी है, बहुत सारे नाम कर्म का उदय। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र होता है कि नीच गोत्र होता है? तो उच्च गोत्र का हमारे अभी क्या चल रहा है, सब जैन कुल में जन्म लिए हैं, उच्च गोत्र का उदय है। तो 8 कर्मों का क्या देखा हमने? तो सारे हो गए ना, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 कर्म हो गए। तो 8 कर्म, उदय किस किस कर्म का हो रहा है? 8 ही कर्मों में उदय होता है, 8 ही कर्मों का उदय तो होता है, ठीक है। यानी उदय वाली जो परिस्थिति है वो तो हर कर्म में बनेगी। इसलिए अब अभी अपने को देखना क्या है, कि फिर औदैहिक भाव जो होंगे, 8 कर्मों का उदय है, और कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव होते हैं, या कर्म के उदय के समय पे जो भाव होते हैं, वो भाव कौन से कहलाते हैं?
औदैहिक भाव। तो ये जो कर्म के उदय चल रहा है और उस उदय में जो भाव हो रहे हैं वो सारे भाव कौन से होंगे? वो औदैहिक भाव होंगे। अभी अपन पढ़ेंगे आगे, अभी तो थोड़ा सामान्य सा समझ रहे हैं। उपशम किस कर्म में होता है? 8 कर्मों में से उपशम, उपशम का मतलब क्या है? वो कर्म अपनी शक्ति, फलदान, सामर्थ्य रूप से अनुद्भव कि कर्म अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करे, सत्ता में तो रहे लेकिन फल नहीं दे, उदय में नहीं आए, वो स्थिति कहलाती है उपशम। तो ऐसा उपशम ज्ञानावरण में नहीं हो सकता, दर्शनावरण में नहीं हो सकता, वेदनीय में नहीं हो सकता, अंतराय में नहीं हो सकता, आयु नाम गोत्र में नहीं हो सकता, 7 कर्मों में उपशम नहीं हो सकता। उपशम कहाँ किस में बचा? केवल कौन सा कर्म बचा है? उपशम एकमात्र मोहनीय कर्म में ही होता है, एकमात्र मोहनीय मात्र में। ये नियम है, समझ लीजिए, याद रखने हैं अपने को, ये याद रखेंगे आगे तक कहीं भी कोई भी बात आएगी तो ये नियम से अपने को समझ में आएगी बात कि उपशम अगर होता है तो केवल मोहनीय कर्म में ही होता है और किसी भी कर्म में उपशम नहीं होता। क्योंकि इसमें जो स्थिति है, थोड़ी देर के लिए वो पूरा का पूरा कर्म सत्ता में रहे, उदय में नहीं आए, तो अगर ज्ञानावरण पूरा का पूरा दब जाए और किसी भी ज्ञानावरण का उदय नहीं हो तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ज्ञानावरण कर्म का उपशम हो गया। अगर हम ऐसा माने तो ज्ञानावरण कर्म पूरा उपशम होगा, पूरे के पूरे कर्म का पूरा कर्म वो दब गया, मतलब सत्ता में तो है लेकिन वो कुछ भी फल नहीं दे रहा, किसी भी ज्ञानावरण का उदय नहीं आ रहा। तो फिर क्या होगा कि उतनी देर के लिए केवल ज्ञान हो जाएगा और फिर क्या होगा? उपशम से तो वापस बेहोशी से तो होश में आएगा, तो उपशम से वापस में उदय में आ गया, तो थोड़ी देर के लिए तो ज्ञानावरण केवल ज्ञान हो गया, थोड़ी देर के लिए तो भगवान बन गए और फिर वापस से आप छद्मस्त हो गए। तो ऐसे ये नाटकबाजी मतलब इस तरह से नहीं होती। ज्ञानावरण कर्म का, ऐसे ही दर्शनावरण कर्म का, अंतराय कर्म का ये उपशम नहीं होता जब तक या तो इनका क्षय ही होगा, नहीं तो फिर उदय चलेगा। और आगे स्थितियां हैं वो भी अपन देखते हैं। तो उपशम केवल मात्र मोहनीय कर्म में ही होता है, नियम। क्षयोपशम किन कर्मों में होता है? तो अघातिया जो भी कर्म है, अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? बोलिए कविता जी। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। बढ़िया। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म हैं अघातिया कर्म। इन अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। अभी जब हम क्षयोपशम का स्वरूप देखेंगे ना तो उसमें देशघाती, सर्वघाती उसके स्वरूप में ही है, घाती घाती घातिया कर्मों में ही होगा। तो अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। तो फिर कौन बचे? आप 4 तो आउट हो गए, 4 अघातिया आउट हो गए, अब बचे हैं 4 घातिया कर्म। चारों घातिया कर्मों में क्षयोपशम संभव है, चारों घातिया कर्मों का क्षयोपशम होता है। ठीक है। उदय 8 कर्मों का, उपशम केवल मोहनीय कर्म का, क्षयोपशम केवल घातिया कर्मों का, अघातिया का नहीं। अब क्षय किसका होता है? क्षय किसका होता है? घातिया का कि अघातिया का कि मात्र मोहनीय का? क्षय किसका होगा? बोलिए निशा जी, क्षय किसका होगा? घातिया और अघातिया दोनों कर्मों का ही होगा शायद। तो 8 कर्मों का। बढ़िया। क्षय के लिए अगर किसी को भी छोड़ देंगे तो सिद्ध कैसे होंगे? तो क्षय तो 8 ही कर्मों में होता है, क्षय वाली स्थिति 8 कर्मों की। तो अभी देखिए 8 कर्मों का क्या क्या हो रहा है? 8 ही कर्मों का उदय भी होता है और क्षय भी होता है।
उदय और शय तो 8 कर्मों का होता है, तो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है, इसमें तो ज्यादा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन उपशम है, वो केवल मोहनीय कर्म में होता है, तो इनके जो भेद बनेंगे वो भेद भी इन कर्मों से रिलेटेड जो गुण है उन गुणों के आधार पर या उन कर्मों के आधार पर ही भेद बनेंगे। और क्षयोपशम है, वो मात्र घातिया कर्मों में, 4 घातिया कर्मों में ही क्षयोपशम होता है। ये इस तरह से चार्ट बना के आप लोग लिख लीजिए। अब इसको दूसरी तरह से मैं पूछूंगी अब आपसे, मैंने शायद पहले भी जब 5 भाव ये पढ़ाए थे ना किसी प्रकरण में बीच में, तब भी आप लोगों को कहा था और वो होमवर्क दिया था शायद, मेरे को याद आ रहा है ऐसा कि पहले भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। अब ये हो गया। अब आपको बताना है ज्ञानावरण कर्म में कौन कौन सी स्थिति संभव है। ज्ञानावरण में इन 4 में से क्या क्या संभव है। उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, इन 4 में से ज्ञानावरण में क्या क्या संभव है। ठीक है, बोलिए रंजू भाभी। सॉरी मैम, दोबारा बताइए ना। ज्ञानावरण में उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, इन चारों में से क्या क्या संभव है। क्षयोपशम। अकेला क्षयोपशम, 8वें कर्मों में उदय भी संभव है और 8वें कर्मों में क्षय संभव है। अब और आपको इस आधार पे ये बताना है ज्ञानावरण में क्या संभव है। उदय और क्षयोपशम और क्षय तीनों। बढ़िया, बढ़िया। ज्ञानावरण में यानी ज्ञानावरण का उदय भी होता है, ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी होता है और ज्ञानावरण का क्षय भी होता है। एक ही समय में सारे काम नहीं होते हैं, अलग अलग एक ही जीव को देखेंगे तो अलग अलग समयों में होता है। और नाना जीवों की अपेक्षा किसी को उदय है, किसी को क्षयोपशम है, किसी को किसी अपेक्षा क्षयोपशम और उदय तो, और किसी को क्षय है। ठीक है, दर्शनावरण में क्या होगा। दर्शनावरण में निशी जी। दर्शनावरण में भी उदय, क्षयोपशम और क्षय तीनों ही हैं। बढ़िया। दर्शनावरण और ज्ञानावरण तो दोनों पक्के फ्रेंड हैं, तो जैसा जैसा ज्ञानावरण का होता है वैसा वैसा दर्शनावरण का होता है, उसमें भी उदय, क्षयोपशम और क्षय। वेदनीय कर्म में क्या क्या पॉसिबल है। वेदनीय कर्म में क्या क्या पॉसिबल है रजनी जी। वेदनीय कर्म में भी तीनों पॉसिबल है। तीनों पॉसिबल है। हाँ, उदय नहीं, सॉरी, 2 पॉसिबल है, उदय और ना क्षय। क्षयोपशम नहीं पॉसिबल है। कुछ बदलना हाँ, है आपको। नहीं, क्षयोपशम नहीं होगा उसमें। बढ़िया। वेदनीय में मात्र या तो वेदनीय का उदय होगा या फिर उसका क्षय होगा, 2 स्थितियां। मोहनीय में क्या क्या पॉसिबल है। मोहनीय कर्म में क्या क्या पॉसिबल है, बोलिए रेणु जी। उपशम। अकेला उपशम, हाँ। पक्का लॉक कर दें आपका। इनका जवाब है उपशम। किसी को कुछ कहना है। सबको कहना है, सबकी गर्दन हिल रही है। हाँ भाई, कौन बताएंगे, बोलिए बबीता जी। चारों ही कर्म। चारों संभव है, चारों अवस्थाएं कर्म का। उदय, उदय तो 8 कर्मों में है, तो मोहनीय भी तो एक कर्म है। उदय और क्षय तो सब में लगाना ही लगाना है अपने को, क्योंकि वो 8 में संभव है। और मोहनीय में देखो, हमने ये नहीं लिखा मोहनीय में मात्र उपशम, हमने ऐसे नहीं कहा। हमने क्या कहा है, उपशम मात्र मोहनीय में होता है। फर्क है कहने में। उपशम है वो मात्र मोहनीय में होता है, लेकिन साथ में उदय भी है, क्षयोपशम भी है, क्षय भी है। तो मोहनीय कर्म में ये कर्म की चारों अवस्थाएं बनेगी, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय। ठीक है। आयु कर्म एक साथ ले लें। आयु नाम गोत्र, आयु नाम गोत्र में क्या स्थितियां बनेगी। ललतेश जी आप बोलिए, क्या समझ में आ रहा है आपको, बोलिए। मैम इसमें उदय, उपशम, नहीं, उदय, क्षयोपशम
और शय। क्षयोपशम बनेगा आयु उदय में नाम। आठों कर्मों में, ठीक है। हाँ जी। हाँ घाती क्षयोपशम के नहीं, नीचे क्या लिखा है अपन ने? शिवोपदेशम घाती कर्मों में नहीं होता, इसमें नहीं होगा, आयु में हाँ, नहीं होगा। बढ़िया। तो आयु नाम गोत्र में भी, क्योंकि अघातिया कर्म है, तो अघातिया कर्मों में मात्र उदय और शय। अभी इसका कंक्लूजन क्या निकला? अघातिया कर्मों में मात्र उदय होता है और शय होता है। अघातिया कर्मों में ना क्षयोपशम है ना उपशम है। अघातिया कर्मों में कर्मों की दो ही स्थितियां हैं, या तो उदय रूप स्थिति है या फिर क्षय रूप स्थिति है। तो आर या पार दो ही काम है, या तो उनका उदय होगा नहीं तो फिर उनका क्षय होगा। तो अघातिया कर्मों में तो ये है। घातिया कर्मों में तीन स्थितियां तो कॉमन है, उदय, क्षयोपशम और क्षय। ये तीन स्थितियां तो चारों घातिया में कॉमन है। और उपशम वाली स्थिति है वो अकेले मोहनीय कर्म में है। तो मोहनीय कर्म में चारों स्थितियां पॉसिबल है। अभी कई तरह से इसको घुमा घुमा के मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कर्म की चारों अवस्थाएं कौन से कर्म में होती हैं? उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, चारों अवस्थाएं कौन से कर्म में पाई जाएंगी? समझ में आ रहा है सबको? सबका जवाब आ रहा है मोहनीय कर्म में। ठीक है ना, यही जवाब आ रहा है ना आप लोगों का, मोहनीय कर्म में। और कर्म की तीन अवस्थाएं कौन कौन से कर्मों में पाई जाएंगी? कर्म की तीन अवस्थाएं, उदय, क्षयोपशम और क्षय, ये तीन अवस्थाएं कौन कौन से कर्मों में पाई जाएंगी? ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, मोहिनी और अंतरायणी। बहुत बढ़िया। चारों कर्मों में, मुझे लग रहा था सब तीन नहीं बोल रहे, चारों में तीन अवस्थाएं चारों में है, मोहनी में भी है ना। तो ये तीन अवस्थाएं चारों कर्मों में पाई जाएगी। और कर्म की दो अवस्थाएं, उदय और क्षय, उदय और क्षय वो कौन से कर्मों में पाई जाएगी? कर्म की दो अवस्थाएं, हीरा जी। ज्ञानावरण और दशनावरण में। बस इन दो में ही? उदय और क्षय। नहीं, आपने ध्यान से नहीं सुना है इसका मतलब। अनिता जी बोलिए। वेदनीय आयु नामक गोत्र। वेदनी आयु नाम और गोत्र इन चार में पाई जाएगी। उदय अब भी सब और ऐसे, क्षय। सब ऐसे आपने मना वही कर प्रश्न, रहे हैं। आपने प्रश्न क्या बोला? उदय और क्षय पूछा ना आपने? हाँ, दो प्रश्न है तो दोनों में उदय और, हाँ इसमें है ना, वेदनी में उदय है और क्षय में क्षय भी इसमें। रखिए। हाँ भाई, बेला भाभी। आठों ही कर्मों में। आठों ही कर्मों में है, हाँ उदय हाँ, आठों और कर्म। क्षय। अरे दीदी आजकल उदय सब और भूल जाती क्षय हूँ। आठों कर्मों में। आठों कर्मों में। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज अपन करेंगे ना तो थोड़ा पक्का हो जाएगा ना, तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये चीज थोड़ी पक्की हो जाएगी। सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है, सरल है। एक बार ये बात समझ में आ जाएगी तो आगे जब अपन ये जब भी भावों की ये चर्चा आएगी तो, वरना कभी भी किसी भी कर्म का उपशम कर देंगे, किसी भी कर्म में क्षयोपशम कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो। ये नियम हमको पक्के से ध्यान रहे कि उपशम केवल मोहनीय कर्म में होता है, क्षयोपशम केवल घातिया कर्मों में होता है, और बाकी उदय और क्षय वो आठों कर्मों में चलता रहता है। तो ये यहाँ पर इसमें ये सामान्य नियम है। उत्तर प्रकृतियों में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे हमने कहा ज्ञानावरण का उदय, तो अब जब उत्तर प्रकृतियां मतलब ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां हैं, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनयपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। तो उसमें से मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का उदय वो कभी नहीं होगा किसी भी चीज को। जो हमने उदय कहा है ना, ज्ञानावरण का उदय, वो हमने कॉमन ज्ञानावरण, किसी ना किसी ज्ञानावरण का उदय होगा। तो अवधि ज्ञानावरण का, मनयपरे ज्ञानावरण का, और संसारी जीवों को जब तक केवल ज्ञान नहीं हो रहा है तब तक केवल ज्ञानावरण का उदय तो सबको है ही है। तो उस अपेक्षा से हमने यहाँ उदय में उसको रखा है। लेकिन कोई कोई कहे, ये सोचे कि आपने तो हमको ज्ञानावरण का उदय कहा था कि ज्ञानावरण का उदय होता है, तो हमारे तो मति ज्ञानावरण का फुल फ्लैश उदय है। तो ऐसा नहीं होता है। मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण का तो सभी संसारी जीवों को हमेशा
क्षयोपशम होता है, उदय नहीं होता है। तो जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें थोड़े से नियमों में चेंजेस आएंगे। ये हमने मूल प्रकृतियों की बात की है। तो मूल प्रकृतियों में सामान्य रूप से, अब ज्ञानावरण में केवल ज्ञानावरण भी ज्ञानावरण है, मति ज्ञानावरण भी ज्ञानावरण है, तो उस आधार पे सामान्य कथन यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से दर्शनावरण के कितने भेद हैं? दर्शनावरण की प्रकृतियां कौन सुनाएंगे मुझे? बोलिए निशा जी। दो प्रकृतियां हैं। पहला तो चक्षु दर्शनावर्णीय, अचक्षु देख के दर्शनावर्णीय। बिल्कुल नहीं बोलना है, देख के बिल्कुल नहीं बोलना है। अच्छा, चक्षु अचक्षु अवधि केवल अवधि केवल दर्शनावर्णीय, निद्रा अनिद्रा, प्रचला अप्रचला, और एक और एक देख लेती हूँ, वृद्धि। लेकिन निद्रा और अनिद्रा नहीं है, अनिद्रा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बोलिए कविता जी, बिना देखे बोलेंगे, आवाज चालू करिए। मैं जब आप लोगों से सुन रही हूँ, पूछ रही हूँ, तो फिर देख, मैं तो ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि देख के बताओ आप लोग। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, परचला परचला परचला, स्त्यान गर्दी। स्त्यान कर, ठीक है। ये 9 भेद हैं दर्शनावरण कर्म के। तो इनमें से जो इनमें किसी का मतलब, जैसे हमने कहा इनमें 3 अवस्थाएं बनेगी। दर्शनावरण कर्म घातिया कर्म है, 3 अवस्थाएं बनेगी। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं बनेगी दर्शनावरण कर्म में? उदय रूप, क्षयोपशम रूप और क्षय रूप, ठीक है। घातिया कर्मों में 3 अवस्थाएं बन रही है ना। तो इसमें भी दर्शनावरण की हर प्रकृति का सर्वथा उदय हमेशा हो ऐसा नहीं है। चक्षु दर्शनावरण या चक्षु दर्शनावरण का तो हो जाता है, अचक्षु दर्शनावरण का उदय कभी भी सर्वथा नहीं होता। अचक्षु दर्शनावरण का क्षयोपशम, अचक्षु दर्शनावरण मतलब वो आगे अपन पढ़ेंगे। अभी सारे ही सबका स्वरूप भी पढ़ना पड़ेगा कर्मों का, इसलिए मैंने कहा था आप लोग थोड़ा उनका स्वरूप देख के आएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब मैंने अभी अचक्षु दर्शनावरण बोला है, तो क्या स्वरूप है उसका, तो उसका स्वरूप पता होगा तो हमको ये समझ में आ जाएगा इसका उदय पूर्ण रूप से होगा कि नहीं होगा। तो अभी तो अपने पास समय रहेगा वापस से 4-5 दिन का, तो आप लोग जरूर से वो पढ़ लें। बाकी जहाँ विषय आता है तो मैं तो समझाऊंगी ही, लेकिन जल्दी से समझ में आ जाए इसके लिए। तो अचक्षु दर्शनावरण किसे कहते हैं, बताएंगे कोई अभी? बोली शीला भाभी। इंद्रिय और मन से सामान्य अवलोकन, आंखों से ना करके इंद्रिय और मन से जो सामान्य अवलोकन किया जाता है, हाँ, वो अचक्षु दर्शन है, और उस पर जो आवरण डाले वो अचक्षु दर्शनावरण है, ठीक है। नेत्र इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन से जो मति ज्ञान होता है, उस मति ज्ञान से पहले जो दर्शनोपयोग यानी सामान्य अवलोकन होता है, उसका नाम है अचक्षु दर्शन। नेत्र इंद्रिय को छोड़कर शेष 4 इंद्रिय और मन से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। और अचक्षु दर्शन को जो आवृत करे, उसको जो घाते, उसे अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। तो जो कोई भी जीव है, एक इंद्रिय आदि, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव, सबके पास यानी एक इंद्रिय के पास एक इंद्रिय है, कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय। तो उसको स्पर्शन इंद्रिय से मति ज्ञान होता है, हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना, ये उसको ज्ञान होता है। तो उसको जो अपने स्पर्शन इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, उससे पहले उसको क्या होता है?
उससे पहले उसको दर्शनोपयोग होता है वो अचक्षु दर्शन। नेत्र इंद्रिय को छोड़ के कहा है ना, तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय को तो अचक्षु दर्शन ही होता है। और आगे वाले जीवों को भी, क्योंकि और इंद्रियां हैं, तो हमको भी अचक्षु दर्शन होता है। तो अचक्षु दर्शनावरण कर्म का सर्वथा उदय कभी भी किसी भी जीव को, संसारी जीव को नहीं होता है। तो अब हमने तो कहा दर्शनावरण कर्म में उदय पॉसिबल है, तो वो यथा योग्य समझना कि अवधि दर्शनावरण का या चक्षु दर्शनावरण का, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि को, या केवल दर्शनावरण का वो उदय है। इसी तरह से पांचों निद्राओं का, जो पांच निद्राएं हैं, कठिन तो नहीं लग रही बात? अब कठिन उन्हीं को लगेगी जिनको ज्यादा स्वरूप नहीं पता है। ठीक है ना, अपन आगे करेंगे चर्चा, जब भेद प्रभेद उसके आएंगे तब तो और अपन चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको खाली नियम बता रही हूँ, यहाँ जो ये नियम अभी पढ़ रहे हैं ना, वो नियम बता रही हूँ। तो पांच निद्रा, अब अपन ने एक इसमें क्या देखा है, दर्शनावरण कर्म में श्योपशम संभव है। दर्शनावरण कर्म में श्योपशम संभव है कि नहीं है? क्या हुआ, घबरा गए क्या आप लोग? संभव है ना, श्योपशम संभव है। तो पांच निद्राएं वो दर्शनावरण का भेद है या नहीं है? पांच निद्राएं दर्शनावरण का भेद है। तो पांच निद्राओं का श्योपशम, हमको निद्रा निद्रा का श्योपशम है कि कुछ निद्रा निद्रा आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, ऐसी कोई स्थिति होती है? वो तो निद्रा का उदय ही होता है, निद्रा प्रकृति का श्योपशम नहीं हो सकता है। वो निद्रा का टाइप अलग हो जाएगा कि हमको झपकी आई तो वो प्रचला हो गई, थोड़ी सी गहरी आ गई तो निद्रा हो गई, वो टाइप अलग है। लेकिन निद्रा का श्योपशम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो यद्यपि हमने कॉमन रूप से लिखा कि दर्शनावरण कर्म में श्योपशम पॉसिबल है, लेकिन पांच निद्राओं में श्योपशम नहीं होता है। इसी तरह से अचक्षु दर्शनावरण का सर्वथा उदय कभी भी संसारी जीव को नहीं होता है। ऐसे ज्ञानावरण में भी, मत्ती ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण का सर्वथा उदय नहीं होता है। ऐसे ही हमने लिखा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म में श्योपशम पॉसिबल है, तो केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण का श्योपशम किसी को हो जाए, तो केवल ज्ञानावरण और केवल दर्शनावरण में श्योपशम पॉसिबल नहीं है। उनका या तो पूरा उदय रहेगा या पूरा क्षय रहेगा। तो उत्तर प्रकृतियों में, ये कुछ उदाहरण के लिए आपको बताए हैं, उत्तर प्रकृतियों में नियम थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यहाँ जो नियम हमने पढ़े हैं, ये नियम हमने सरलता के लिए केवल मूल प्रकृतियों में, 8 कर्म प्रकृतियों में ये नियम देखे हैं। जब उसके अंदर जाएंगे, उत्तर प्रकृतियों में जाएंगे, तो थोड़े थोड़े नियमों में जो भी और परिवर्तन होगा वो यथायोग्य हमको समझना पड़ेगा। ये वाले नियम हम हर जगह लगा दें कि आपने तो कहा था कि ऐसा श्योपशम होता है, तो केवल ज्ञानावरण का श्योपशम कर दें, तो कुछ केवल ज्ञान है, कुछ नहीं है, कुछ उदय है, कुछ अनुदय है, ऐसी स्थिति कभी किसी जीव को नहीं बनती है। तो इस तरह से ये 5 भावों को समझने के लिए थोड़ा सा हमको कर्मों के बारे में अभी और आगे काम आएंगे, इनके अच्छे से परिभाषाएं, इनका स्वरूप थोड़ा आगे भी जो भेद प्रभेद अपन देखेंगे तो वो समझने के लिए आगे काम आएंगे। इस तरह से ये 8 कर्मों में किस तरह से उदय, उपशम, क्षय, शिवशम होता है, और इसके आधार पर फिर ये जीव के भाव उस तरह से बनते हैं। अभी यहाँ जो कुछ अभी अपने पढ़ना बाकी है, ये शिवशम की परिभाषा वगैरह दी है, तो अपन आगे जो शिवशमिक भाव आएगा ना, तभी इसको लेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे। अभी अपन जो इसका दूसरा सूत्र है, दूसरे सूत्र का थोड़ा सा अर्थ अपन देख लेते हैं। द्वि, नव, अष्टादश, एक विंशति, त्रिभेदा यथाक्रम, शायद मैंने उस दिन बता दिया था। द्वि यानी 2, नव यानी 9, अष्टादश यानी 18, और एक विंशति यानी 21। एक और विंशति, विंशति यानी होता है 20, तो 1 और 20 यानी 21, और 3, ये भेद इनके क्रम से औपशमिक आदि भावों के ये भेद होते हैं। तो सबसे कम भेद कौन से कर्म के हैं? सबसे कम भेद औपशमिक, औपशमिक भाव के सबसे कम भेद हैं। 2 ही भेद हैं, 2 ही टाइप का है। क्यों?
क्योंकि ऑप्शम जो उपशम हो रहा है वो उपशम कौन से कर्म में हो रहा है। अभी ये लॉजिक आपको मतलब ये जो चीज सीखी ना अपन ने, इससे अपने को लॉजिक समझ में आएंगे कि उपशम कौन से कर्म में हो रहा है, कौन कौन से कर्म में उपशम हो रहा है। बोलिए रेखा जी। मोहिनी क्रम में, बस मोहनीय में, हो रहा है। केवल मोहनीय में ही। हाँ, सातों कर्मों में नहीं हो रहा है ऑप्शन। बढ़िया। तो मोहनीय कर्म में ही मात्र उपशम हो रहा है। और मोहनीय कर्म के भेद कितने हैं? मोहनीय कर्म के भेद वो कितने हैं अनिता आंटी? बढ़िया। मोहनीय कर्म के मूल में दो भेद हैं, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। बाकी तो उनके प्रभेद हैं 28 जो हो जाते हैं। तो मोहनीय कर्म के दो भेद हैं। और ये मोहनीय कर्म करता क्या है, काम क्या है इसका? मोहनीय कर्म का काम क्या है? क्या काम करता है मोहनीय कर्म? बोली मीना चाची। ये सम्यक्तों का घात करता है, बस सम्यक तो का ही? मतलब प्रकट नहीं होने देता ना। नहीं, ठीक है, प्रकट नहीं होने देता, लेकिन मेरा प्रश्न ये है अकेले सम्यक तो का ही घात करता है या कुछ और भी करता है? आशा आंटी। जीव के श्रद्धा और चारित्र गुणों का घात करता है। श्रद्धा और चारित्र, सम्यक तो नहीं, श्रद्धा, श्रद्धा गुण है। श्रद्धा और चारित्र दो गुणों का घात करता है। कर्म तो है एक मोहनीय, लेकिन डबल वार करता है, एक साथ दो पे प्रहार करता है, श्रद्धा गुण पे भी और चारित्र गुण पे भी। जैसे उसके वो दो भेद हैं, दर्शन मोहनीय है वो श्रद्धा गुण के घात में निमित्त है, चारित्र मोहनीय है वो चारित्र गुण के घात में निमित्त है। तो इसलिए इस मोहनीय इस जो उपशम है उस उपशम से संबंधित जो भाव है वो भाव भी दो प्रकार के हैं। औपशमिक भाव के दो भेद हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। तो एक श्रद्धा, श्रद्धा गुण है वो सम्यक्त्व से संबंधित है, तो उसको सम्यक्त्व बोलो श्रद्धा बोलो एक ही बात है। तो औपशमिक सम्यक्त्व या औपशमिक, देखो भाव बता रहे हैं, कर्म तो है ये जो हो रहा है, उपशम हो रहा है कि क्षय हो रहा है, वो तो हो रहा है कर्म में। जीव के भाव कैसे बनेंगे? जब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम होता है, दर्शन मोहनीय कर्म दबता है, तो जीव में कौन सा भाव प्रकट होता है? वो औपशमिक भाव। और औपशमिक भाव का कौन सा भेद कि भी दर्शन मोहनीय कर्म दबाए ना, तो वो औपशमिक सम्यक। ऐसे ही चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम होता है, चारित्र मोहनीय कर्म दबता है, तो जीव में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो वो कहलाएगा औपशमिक चारित्र। तो इधर कर्म में ये हो रहा है, उधर जीव के भाव ये कहलाएंगे। तो औपशमिक भाव है, औपशमिक भाव के दो भेद हैं, क्योंकि उपशम है वो केवल मोहनीय कर्म से रिलेटेड है, और मोहनीय कर्म दो प्रकार का है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो उस आधार पे उसके दो भेद होते हैं। और अब इसकी चर्चा अपन करेंगे, तीसरे सूत्र की चर्चा लेंगे ही, तब करेंगे विशेष रूप से। और जब ये पूरी चर्चा हो जाएगी तब फिर हम इसका क्रम ये क्यों रखा वो लास्ट में करेंगे, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये सूत्र में ये क्रम क्यों रखा, पहले औपशमिक फिर शायिक फिर शायपशमिक फिर औदैयिक फिर पारिणामिक, ऐसा क्रम क्यों रखा, वो सारी चर्चा अपन पूरा जब विषय हो जाएगा तब लास्ट में करेंगे। इस तरह से ये चार भाव हैं, वो चार भाव तो चेंजेबल हैं, लेकिन हमारा जो अनचेंजेबल पारिणामिक भाव है, ये पांच भावों की चर्चा समझकर क्या करना कि एक पारिणामिक भाव की दृष्टि रखना, तो बाकी अपने आप ही ये भावों में परिवर्तन अपने आप होता है। ऐसा हम अपने पारिणामिक भाव को प्राप्त करें, इसी भावना से ये बात नहीं करते। नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आप लोग 8 कर्मों की प्रकृतियां, थोड़ा उनका स्वरूप आपको 8वें अध्याय से बताया था, वहां से पढ़ के आएंगे अवश्य से।
अच्छा, एक ये बात लिखी है ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय है। तो जो कर्म उदय में आते हैं उसमें भी चार निमित्त काम करते हैं, और जब बंधते हैं तब भी ये निमित्त काम करते हैं। हर समय उदय आ रहा है, हर समय बंध रहा है। नहीं, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कैसे लेंगे? कल बताया था ना, कर्म का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कि वो कर्म के जो परमाणु है वो उनका द्रव्य कितनी संख्या में आ रहे हैं, कितनी संख्या में है वो उनका क्षेत्र है, फिर कितनी स्थिति वाले हैं उनका काल है, और कैसा फल दे रहे हैं वो उनका भाव है। तो ये तो कर्म का खुद का अपना, और बाहर में किसी द्रव्य के किसी कोई समझ लो जीव हो, जड़ चेतन कोई भी द्रव्य हो, उस द्रव्य के निमित्त से और किसी क्षेत्र के निमित्त से किसी काल के किस समय पर वो कर्म उदय में आ रहा है, तो वो बाहरी जो काल है पर काल, उसके आधार पे और कैसे भाव हो रहे हैं, उन भावों जीव के कैसे भाव हो रहे हैं, तो उनके निमित्त से वो कर्म फल देता है। तो बाहर में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अंदर में उन कर्मों का स्वयं का द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उसके निमित्त से जो कर्म फल दे रहे हैं वो कहलाता है उदय। तो इन निमित्तों से उदय में फर्क पड़ जाता है। देखो उदय में तो हाँ निमित्त से मतलब एक्चुअल में तो जैसा उदय होता है उसी अनुसार निमित्त कहे जाते हैं। निमित्त तो परद्रव्य है, जो निमित्त उपादान का नियम है, जो सिद्धांत है। निमित्त तो हमेशा कहा जाएगा, जो काम हो रहा है उदय जैसा आ रहा है तो बाहर में परद्रव्यों को निमित्त उस काम में कहा जाएगा। एक्चुअल में तो जैसा उदय है, उपादान तो इधर है, तो अब निमित्त की तरफ से कहो तो बाहर के निमित्त के हिसाब से उदय में परिवर्तन हो गया, वो निमित्त की भाषा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जैसा उपादान में जैसी योग्यता होती है उस आधार पे वो बाहर के निमित्त कहे जाते हैं। जिनवाणी स्थिति बोलेंगे। नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति, अनंतों गुणमयी रेति, विलसती नित्य ही सेति, सहज जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।